इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। अरुण जैन पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अंगुलियों में रत्न पहनने से भाग्य परिवर्तन होता है, ऐसा पूर्व से सुनते आ रहे हैं, तो क्या यह कर्म को भी बदल देता है? भाग्य में परिवर्तन नहीं होता। जैसे बीमार होने पर औषधि क्या करती है? कर्म की शक्ति को कमजोर कर देती है, और वह औषधि बीमार व्यक्ति था और कई दिन तक बीमार रहता, तो औषधि लेने से वह ठीक हो जाता है। ऐसे ही रत्न जो हैं स्पर्श औषधि, औषधि 3-4 प्रकार की होती है। एक औषधि होती है दृष्टि औषधि। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको देखने मात्र से हमारी जो कमजोरी है वो दूर होती है। दृष्टि मात्र से हमारी मानसिक बीमारी दूर होती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो तांत्रिक कहलाती हैं। आज की भाषा में से साइकोलॉजी कहते हैं। पुरानी भाषा की तंत्र विद्या और आज की भाषा में साइकोलॉजी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस तंत्र विद्या और साइकोलॉजी में मात्र पुरानी और नई का अंतर है। अभी यदि कोई व्यक्ति कह दे यहाँ पर कि जहाँ आप लोग बैठे हो, यहाँ पर एक सांप चला गया था आप लोगों के आने के पहले, वो अभी तक निकला नहीं है। अटैच के पीछे देखना थोड़ा मन हो ही जाएगा। थोड़ा मन में क्या हो जाएगा, अब ये क्या है, ये साइकोलॉजी कहलाती। तुमने देखा नहीं, कर्ण की बीमारी, ये कान से पैदा हुई। कान में शब्द गया, शब्द ने एक्सेप्ट किया, हमें घबराहट हो गई। ब्लड प्रेशर हाई और लो दोनों होने लगे, शुगर बढ़ने लगी, टेंशन होने लगा। कितनी बीमारियां हो सकती हैं बोलो। अटैक भी हो सकता है, कमजोर व्यक्ति है तो हो जाए अटैक। तो ये कहलाती कर्ण बीमारी। मुख से बीमारी होती है। कोई व्यक्ति हमसे कोई एक शब्द बोल दे या हम बोल दे में, उसके बाद हमें टेंशन हो जाए, मैंने ऐसा क्यों बोला, अब इसका क्या होगा। लो साहब पता चला बुखार आ गया। बोले बुखार क्यों आ गया, बोले टेंशन है इनको कोई। तो ये टेंशन बीमारी कहलाती है। इसी प्रकार एक स्पर्श औषधि होती है जो स्पर्श कराने मात्र, लेप करने मात्र से ठीक होते हैं। आयुर्वेदिक में लेप का बड़ा महत्व है। लेप कर दिया, ये स्पर्श औषधि है। रत्न जो है स्पर्श औषधि का काम करते हैं। इनमें औषधि गुण होता है। जैसे अपन उसको पहनते हैं, चमड़ी से स्पर्श होता है तो वो दवाई का काम करता है, भाग्य को परिवर्तन नहीं कर रहा है।
औषधि जैसे हमारे दुख को सुखमय रूप में कर देती है, ऐसे ही रत्न आदि जो हैं हमें औषधि के रूप में हमारे अंदर की कर्म वर्णाओं को गौण कर देते हैं, पर रूप संक्रमण कर देते हैं। ये है, कोई ये अदृश्य शक्तियां नहीं हैं। मतलब तो वास्तु रत्न जितने हैं सबसे सरल उदाहरण है औषधि का, ऐसा माना है। रजनीश जैन ग्वालियर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसे हम तो नफरत नहीं करते पर वह हमसे नफरत करते हैं, इसके बाद भी वह अपने आप को सबसे महान समझते हैं और सामने वाली की चुप्पी में अपनी ही समझकर खुश होते हैं। तो महाराज जी किस कर्म के उदय से ऐसा होता है? जो नफरत करने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को कुछ सुपर मानेगा ही तभी तो नफरत करेगा, इसलिए वो तो उसका नेचर है। लेकिन नफरत करने कोई कर रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम साधुओं से व्यवहार करते हैं, कितने लोग नफरत करते हैं, कितने लोग नफरत करते हैं। कुछ देख करके नमोस्तु करते हैं, कुछ देख करके मुंह भी फेर लेते हैं। कुछ लोगों का वहाँ गुजरना अच्छा नहीं लगता है, तो उससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नफरत करने वाला व्यक्ति बहुत कमजोर होता है। उसकी दृष्टि में इतनी ताकत नहीं होती कि वो तुम्हारे योग्यता को नष्ट कर दे। हाँ, यदि हम एक्सेप्ट करें, भय करें कि ये मुझे नफरत कर रहा है, ये मेरे बद्दुआ दे रहा है, ये मुझे बुरी दृष्टि से देख रहा है, तो फिर हमने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। तंत्र विद्या का सबसे बड़ा बचने का उपाय है आप उसे एक्सेप्ट मत कीजिए। बस बद्दुआ, कोई बुरी नजर, बुरे तंत्र मंत्र, बस एक्सेप्ट तुमने कर लिया, फिर तुम्हारे लिए गड़बड़ हो जाएगा। आप अपने उपादान को इतना मजबूत रखो कि तुम्हारा कोई कितना भी बुरा है, मेरा बुरा नहीं हो सकता क्योंकि मैं बुरा नहीं हूं। बस मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता क्योंकि मैं बुरा नहीं हूं। बस मेरे संबंध में कोई कितना भी बुरा कहे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि मैं बुरा नहीं, मेरा भाव बुरा था ही नहीं, मैंने बुरा सोचा नहीं, मैंने इसको बुरी दृष्टि से देखा नहीं, मेरा भाव तो अच्छा था। यदि इस बात पर तुम दृढ़ हो तो फिर सामने वाला तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि एक दिन वो तुम्हारे लिए कहेगा कि मैंने गलती की, आपको बुरा समझा और आप इतने अच्छे आदमी थे। एक तोता था, बरगद के पेड़ के नीचे एक राजा थक करके आया। तोता ने देखा कि ये राजा प्यासा है और बरगद के पेड़ के नीचे से पानी टपक रहा था, बहुत प्यास थी। उसने पत्ता उठाया, दोना बनाया और वो पानी को संग्रह करने लगा पीने के लिए। जैसे वो दोना भर गया, तोता तेजी से आया और दोने को गिरा दिया। राजा ने कहा ये तोता मेरा दुश्मन है, मुझे पीने नहीं दे। द्वारा भरा, द्वारा गिरा दिया। तीसरी बार जब वो आया, राजा ने कहा कि अब की बार मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये मेरे प्राण लेने वाला है, मुझे पानी नहीं पीने दे रहा है। और तोता तीसरी बार में वह राजा डंडा लेके बैठा और दोनों, अब आज तुम मैं मारूंगा। तोता ने कहा आज मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन इस दोने का पानी तो इसे नहीं पीने दूंगा। राजा ने कहा तू जिंदा नहीं रह सकेगा। तोता कहता है मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगा, देखना। और तोता गया, दोने को गिरा दिया, उसने डंडे से उसको मार दिया। राजा ने कहा क्या पता ये तोता एक है, कल दूसरा आ जाएगा। बोलो थोड़ी देर, अब मैं जहां से पानी आ रहा है वहीं जाता हूं। वहां जाके देखा तो एक अजगर मुंह बाके सो रहा था, उसके मुंह का जहर जो गिर रहा था नीचे लाल, और वो तोते ने देख लिया था। अब तोते ने देखो कितना बड़ा षड्यंत्र अच्छा, वह कितना बड़ी साहस किया कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन राजा को बचा के रहूंगा।
अंत में राजा को उस तोते से क्षमा मांगना पड़ी। कहा, तोते, मैंने उसको मारा जिसने मर करके मेरे प्राणों की रक्षा की। तो भली ही तुम यदि सही हो तो चिंता मत करो, कितना भी षड्यंत्रकारी, कितना भी कुछ हो, यदि तुम बुरे नहीं हो तो एक दिन उसे तुम्हारे सामने क्षमा मांगना पड़ेगी। ये बात अलग है जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन सत्यमेव जयते। श्रीमती गुणमाला जैन रुठवाई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग क्या श्री निर्माण कांड जी को रात्रि में पढ़ सकते हैं? कोई बात नहीं। लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम आज हम पुनः दूसरी बार नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी से आपके सामने हैं और आज प्रातः का ओल्ड ईदगाह कॉलोनी से आपके सामने हैं और आज प्रातः काल पूज्य श्री ने यहाँ पर अभिषेक विधि यहाँ पर सिखाई। नगर में हम देख रहे हैं अभिषेक विधि जिस प्रकार से मंदिर मंदिर सब लोग अपनाते जा रहे हैं। कल हमें राजा मंडी वाले बता रहे थे मात्र 3 पुजारी आते थे, अब लगभग 12-14 पुजारी नित्य नियम से पूजा कर रहे हैं। ये पुरानी बस्तियों की बात बता रहा हूं। मोती कटरे वाले बता रहे थे मात्र 2 पुजारी आया करते थे, अब 20-20 पुजारी नित्य आके पूजन अभिषेक युवा कर रहे हैं। और आज यहाँ भी दृश्य अद्भुत था। और मध्याह्न काल में पूज्य श्री यही ईदगाह कॉलोनी, हम जिस भाग में है वो ओल्ड ईदगाह है, तो दूसरा रेलवे लाइन क्रॉस करके अगर हम पहुंचे तो वो नॉर्थ ईदगाह है। आज मध्याह्न में वहां भी गए और वहां का आनंद देखकर तो हम हर्षित हो गए। छोटी सी कॉलोनी, सुंदर सा मंदिर और उसमें इतनी व्यवस्थित ढंग से लोगों ने अभिषेक विधि को सीखा और दान के लिए अग्रसर हुए कि हमें लगा कि आपकी तालियां सबके लिए अभी बजनी चाहिए। आगरा को सही मायने में अभी तक भारत लाभ ले रहा था वर्षा योग का, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं ये वर्षा योग पूरे भारत का था और भारत ने लाभ लिया, अद्भुत वर्षा योग हुआ। लेकिन आगरा को आशीर्वाद पूज्य श्री अब दे रहे हैं, घर घर जाकर, मंदिर मंदिर जाकर, और आनंद की भेरियां बज रही हैं। आइएगा, प्रारंभ करना चाहेंगे आज की जिज्ञासा। नॉर्थ बोला क्या कुछ? जी हाँ, नॉर्थ ईदगाह जो मैं गया, बहुत बुरे भाव से गया था, बिना मन के गया था। मेरा उठने का मन ही नहीं हो रहा था कि मैं सामायिक छोड़ के जाऊं। बार बार खोट खोट कर अपने चलो खोल दिए, फिर भी मैंने पूछा नहीं जाऊं तो, और महाराज जी चलना पड़े। जितने रास्ते में कदम पड़े, जितने कंकड़ मुझे चुभे, उतने मैंने नॉर्थ ईस्ट वालों को कोसा। मैंने कि ये पूर्व जन्म के बैरी है, दुश्मन है ये, इनको मेरे पर कोई दया तो। और वहाँ जाकर के जब शुरुआत हुई तब भी मन थोड़ा हताश हुआ कि मैंने आकर के गलती की। लेकिन ट्यूबलाइट जब उठी तो ऐसे उठी कि मैं नहीं जाता तो मुझे पछतावा होता कि मैं क्यों नहीं गया। जब ईदगाह का नाम आता है तो मुंशी प्रेमचंद जी याद आते हैं। बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी ईदगाह, और उस ईदगाह में 2 पात्र हमें बहुत लुभाते थे, एक दादी और एक पोता। और वो दादी का पोता जब 3 आने लेकर खर्चने गया और पूरी हाट में घूम आया, सबने मिठाइयां खरीदी, सबने बड़ी बड़ी चीजें खरीदी, लेकिन वो दादी का पोता एक दुकान पर चिमटा लेके आया, क्योंकि उसकी दादी के हाथ रोटी बनाते हुए जल जाते थे। बचपन में जब सुनते थे उस कहानी को, आंखों में आंसू आते थे। और आज मैंने देखा कि ईदगाह कॉलोनी चाहे ओल्ड हो या नॉर्थ हो, वहां भी ये जो मानवता की बात है लोगों के दिल में भरी है। और आज अभी हम कुछ घोषणाएं जब करेंगे तब पता चलेगा, और भी कुछ घोषणाएं मुझे उम्मीद है आपके मनों में होंगी जो आप बताएंगे। तब वही जो ईदगाह के लिए मुंशी प्रेमचंद जी बरसों पहले लिख गए, आप ईदगाह वाले चरितार्थ करेंगे आपके मन की कोमलता को। लेकिन अभी हम बुलाना चाहेंगे सबसे पहले निर्मल चांदीवाल जलगांव से जो यहाँ आए हुए हैं।
आइएगा, अपनी जिज्ञासा को रखिएगा, माइक पहुंचा दीजिएगा निर्मल जी के पास, और उसी के बाद तैयार रहिएगा। निर्ग्रंथ जैन पाठशाला नोएडा के बच्चे जैसे ही वो कर दें उसके बाद, और उनकी शिक्षिका भाषा पाटनी। मुंशी प्रेमचंद जी का यही ईदगाह है क्या? नहीं महाराज जी, था दूसरा ईदगाह, लेकिन ईदगाह से जुड़ी हुई हाँ, है। मुंशी प्रेमचंद जी का तो ईदगाह से बड़ा संबंध रहा है। वही मुझे याद आ रहा है। कौन? अच्छा, ठीक है। सुधाकर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, एक शंका है मंदिर जी के ट्रस्टी द्वारा, यदि समाज का सामूहिक भंडारा क्षमावनी पर्व या किसी विधानादि निमित्त आयोजित किया जाता है तो उसमें निर्माल्य का दोष लगता है क्या? बराबर लगता है मंदिर की गुल्लक से। हाँ, यदि भोजन व्यवस्था के नाम से आपने गुल्लक रखी है कि भाई ये फंड भोजन व्यवस्था में जाएगा, या भोजन व्यवस्था के नाम से आपने पैसा इकट्ठा किया है तो, लेकिन शांति धारा का गुल्लक का अन्य पर्पज से भंडारा जो पैसा है उससे कभी भंडारा नहीं करना चाहिए। भंडारा करने वाले से ज़्यादा दोष है खाने वाले को। खाने वालों को पहले पूछना चाहिए भोजन की व्यवस्था किससे है। बोले वो कहे मंदिर से है तो आप भूखे रह जाना, लेकिन मंदिर से व्यवस्था यदि भोजन की है तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। चलिए, आप ही के साथ अलका जी चांदीवाल साथ में पूछ लें जी। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सिद्धासागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु। मेरे परिवार का एवं मेरी प्यारी जलगांव समाज का त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि यदि समयाभाव के कारण यदि हम सुबह पूजा करते हैं तो उसमें देवशास्त्र पूजा का अर्घ चढ़ाकर दूसरी पूजा कर सकते हैं या देवशास्त्र की पूजा करना आवश्यक है? अर्घ चढ़ा के भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। चलिएगा, धन्यवाद। पूज्य श्री आज नोएडा सेक्टर 50 से हमारे बीच में निर्ग्रंथ जैन पाठशाला के बच्चे आए हुए हैं। 8 वर्ष पूर्व 2014 में इस पाठशाला की स्थापना की गई थी और यह पाठशाला बहुत भली प्रकार से नोएडा में चल रही है। नोएडा जो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक लगा हुआ स्थान है, बल्कि दिल्ली ही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भौतिकता से भरा हुआ स्थान है। और वहां जब हम देखते हैं इस तरह की पाठशालाएं चल रही हैं तो बड़ा आनंद आता है। वहां की शिक्षिका भाषा जी पाटनी आगे की बात को रखेंगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे जो भी मुनिराज होते हैं वो जमीकंद नहीं खाते, आलू प्याज लहसुन और जो भी कैरेट्स और रेडिश वो नहीं खाते, तो हल्दी और अदरक भी तो जमीकंद होती है, तो उनका क्यों नहीं त्याग है? हम मुनिराज ही नहीं खाते, हम लोग आप लोगों को भी नहीं खाने देते। हाँ, एक बार जमीकंद में अदरक तो आता है लेकिन सौंठ नहीं आती। जमीकंद में आलू प्याज तो आता है, हल्दी नहीं आती, मूंगफली नहीं आती, क्योंकि इनकी एक प्रक्रिया है जैनागम में। वनस्पति प्रारंभ अवस्था में अनंत जीवों का भंडार होती है। जैसे जैसे उस अदरक सूखता जाता है उसमें रेशे आ जाते हैं, तो उसमें से अनंत जीव स्वतः ही निकलकर समाप्त हो जाते हैं। और जब वो सौंठ बनती है तो वह जीव मारे नहीं गए, वो जीव स्वतः ही अपने आप, क्योंकि अदरक पूरा पक जाता है। यदि तुम अदरक को सुखाओगे तो सौंठ नहीं बनेगी, वो सड़ जाएगी। आप अदरक को कहीं धूप में रख देना, वो कभी सूखेगा ही नहीं। अदरक पक जाता है, जब पूर्ण पक जाता है तो उसमें छुआ आ जाते हैं। आप सौंठ को कूटना, छुआ निकलेंगे, और छुआ आने का अर्थ है उसमें से अनंत जितने जीव थे वे स्वतः ही अपनी आयु पूर्ण करके खत्म हो गए। इसलिए सौंठ जो है गणंत के अंतर्गत नहीं ली। हल्दी इसी प्रकार हल्दी होती है,
हल्दी जो कच्ची हल्दी होती है वह हम लोग नहीं लेते जिम्मे, लेकिन सूखने के बाद वो हल्दी के अंदर एकदम चूरा बन जाता है कूटने पर। आलू और प्याज को कितने भी आप सुखा लेना, कूटने पर चूरा नहीं बनेगा, वो सड़ता जाएगा। और हल्दी जो है सूख करके पूर्णतः जीवों से रहित हो जाती है और पिस जाती है। आलू का आटा देखा कभी आपने? आलू का आटा हल्दी जैसा, तल करके नहीं, नेचुरल रूप से आलू का आटा बनेगा ही नहीं, लुगदी बनती जाएगी। तो उसमें सौंठ के अंदर और हल्दी के अंदर वो निगोदिया जीव नहीं रहते हैं जो अन्न ग्रंथ, गाजर, मूली, आलू, ये कितने भी सुखाना इनका आटा नहीं बन सकता। और इन जीवों के इनका निरंतर जीव अंत तक बने रहते हैं। और जब तक जीव खत्म होंगे तो वो खाने योग्य नहीं लगेगा, सड़ जाएगा। एक समय आएगा जब आलू में से जीव निकल जाएंगे, लेकिन वो आलू फिर खाने के योग्य रहेगा ही नहीं। और सौंठ जो है जितनी जितनी सूखती जाएगी उतनी उतनी सौंठ पक्की होती है। इसलिए सौंठ, हल्दी ये गणंत होकर के भी गणंत का स्वभाव आखिरी तक पकड़े तक नहीं रखते हैं। इसलिए आलू और प्याज पका हो या कच्चा हो, पकता ही नहीं। कभी आलू को आपने पका हुआ देखा? कभी नहीं देखा आलू। तो उस प्रकार से उसके लिए निषेध किया गया है, ऐसा माना। नमस्ते महाराज जी। नेक्स्ट आप ही में से कौन पूछ रहा है? हाँ, मैं भाषा पाटनी निर्गन जैन पाठशाला की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से नोएडा में पाठशाला संचालित रूप से चल रही है। सागानेर से सभी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और बहुत ही मतलब उपकार है। 12 वर्षीय का भी बहुत लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, 50 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है, स्वाध्याय हम लोग करते हैं, पूजा भी करते हैं और दान भी देते हैं, तब भी करते हैं, लेकिन इन सब का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण तो जीवन में जितनी आपके गृहस्थी के जीवन की क्रियाएं हैं, जितनी क्रियाएं हैं उनकी पूर्ति कराने का ये साधन होता है। अभी हमने 2 दिन प्रवचन दिए ताजगंज के अंदर, उनका यही कहा कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, ये 3 चीज। धर्म तुम्हारा होगा, पुण्य तुम्हारा होगा तो धन आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो काम आएगा। काम यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति, धन, दौलत, मकान, जायदाद, परिवार आदि, ये सब। तो धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, ये तीनों एक साथ चलते हैं। धर्म से 2 रास्ते फूटते हैं, धर्म से मोक्ष, धर्म से अर्थ और काम। हम साधु लोग धर्म करते हैं, हमारा रास्ता मोक्ष की तरफ चला जाता है। आप लोग जो धर्म करते हो तो धर्म का रास्ता अर्थ और काम की तरफ चला जाता है। यानी आपको, लेकिन मूल सूत्र रहेगा धर्म। धर्म के बिना ना तो अर्थ आएगा ना काम पुरुषार्थ होगा। धर्म के बिना हमें मोक्ष भी होने वाला नहीं। इसलिए जितनी ये धार्मिक क्रियाएं हैं ये धर्म नहीं है, धर्म तक पहुंचने के साधन है। इसके माध्यम से हम उस धर्म तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ये इसके लिए उपयोगी है। रावण को भी संसार चाहिए था, तब भी उसे धर्म ही करना पड़ा। रावण को जब वरुण रूपणी विद्या चाहिए थी तो भी उसे मंदिर में जाकर के जाप देना पड़ी। अब जाप एक दे रहा है धन दौलत के लिए, एक दे रहा है मोक्ष के लिए, लेकिन जाप देना पड़ेगी। चाहे तुम संसार चाहो या परमार्थ, धर्म के दरवाजे तो आना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई भी सिद्धि होने वाली नहीं। नोएडा का बहुत अच्छा आशीर्वाद है। नोएडा के संबंध में हमेशा सदा हम प्रशंसा सुनते। वहाँ सबसे ज़्यादा नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी तरह मंदिरों में पूजा करते हैं। दिल्ली की एरिया की रिपोर्ट हमें इतनी अच्छी नहीं है। सबसे अच्छी रिपोर्ट पाठशाला हो, 12 वर्षीय कोर्स हो या मंदिर में पूजन अभिषेक हो, नोएडा की सदा प्रशंसा सुनता रहता।
क्योंकि सभी तरफ के लड़के बच्चे वहाँ नौकरी करते हैं। वे आगे कहते महाराज जी हमारे यहाँ नोएडा में आपके अनुसार, आप भली नहीं गए लेकिन आपके अनुसार पूरी विधि हम लोग अपनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। पाठशाला के लिए आशीर्वाद सभी के लिए। यहीं से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं एक दो नाम और ले रहा हूँ नोएडा के नाम। श्रीमती मीना जैन, सेक्टर 50 नोएडा, कृपया करके आ जाएं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में बार बार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है कि जिन पेरेंट्स को धर्म में रुचि होती है उनके बच्चे तो पाठशाला में अच्छे से आते हैं, लेकिन जिन पेरेंट्स को धर्म में रुचि नहीं होती उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो गुरुदेव उनको कैसे समझाएं? समझाने के संबंध में कभी कभी क्या है, लोगों को पुण्य का नशा चढ़ जाता है तो वे समझते नहीं हैं। जब उनके थोड़ा पुण्य कम पड़ेगा फिर बहुत जल्दी वो मंदिर के रास्ते ढूंढते हुए आते हैं। जो सुख के दिनों में मंदिर का रास्ता नहीं ढूंढ पाता है उसे दुख के दिनों में पूछ करके आना पड़ता है कि मंदिर कहाँ है। सुख के दिनों में रास्ता मालूम है तो नहीं आता, तो ऐसा कर्म उसकी अवस्था बनाता है कि ऐसा दुख देता है कि वो फिर पूछता फिरता है कि भैया मंदिर कहाँ है। तो ऐसे लोग दुख के दिनों में पूछते हुए आएंगे रास्ता। ऐसे लोगों का हमने उदाहरण देखा है कि एक व्यक्ति मन चला बना रहे हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाना, हमें नहीं पढ़ाना, क्या रखा है पाठशाला में। मैंने बेटा थोड़ा स्मार्ट थे, आधुनिक थे, और दूसरा बच्चा अरे तुम तो पाठशाला में बुद्ध हो, बैकमैन, पुराने आदमी हो। जिस समय उनके एक बेटा बिटिया थे, दोनों ने बड़े होने के बाद ऐसे जाकर के शादियां की और माँ बाप को ऐसे भूले। करोड़ों रुपए की संपत्ति थी लेकिन उनके परिवार को कोई भोगने वाला नहीं रहा, कोई पानी देने वाला नहीं रहा। फिर वही सज्जन जो गिलानी करते थे पड़ोसी वाले से, उसके जाके पैर छुए। आज पता चला कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारी पाठशाला ने, तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे घर में हैं और तुम जिंदा हो। आज मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं, मुझे पूछते नहीं, वो कहते मेरे लिए कौन माँ कौन पिता, सब भाग गए, कोई पूछने वाला नहीं। आज हम जन्म देने के बाद भी इस संपत्ति का क्या करें? बच्चों को कोई लेना देना नहीं, उनमें कोई जनत्व का संस्कार ही नहीं। दोनों मांसाहारी हो गए, मांसाहारियों के शादियां कर ली, आज हम कुछ नहीं है। अब वो कहते, फिर वो मेरे पास पकड़ के लाए, जो दूसरे सज्जन तो सज्जन ही होगा, बोले महाराज जी अब आप बताओ। मैंने कि अब तो चिड़िया चुग गई, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अब तो यही भावना भाव कि अगले भाव में जब भी हमारा जन्म होगा हम और हमारे बच्चे सबसे पहले मंदिर और पाठशाला जाएंगे। तो ऐसे लोग जो पुण्य के उन्माद में रहते हैं, इनको अपन नहीं सुधार पाएंगे। इनको एक दिन इनका कर्म ही ऐसा सुधारेगा कि वे मंदिर पूछते हुए आएंगे। चलिएगा, जिससे पहले मैं श्रीमती देवकी पाटनी जी, कौन है, आप ही हैं? हाँ, पूछे। मैं एक बार महाराज जी, सेक्टर 50 के काफी लोग हैं नोएडा के, और हमें भी सौभाग्य मिला है सेक्टर 50 में जाने का। भव्य जिनालय इन लोगों ने मिलकर बनाया, विशाल जिनालय, और आनंदित हो जाते हैं। लगता नहीं है हम इतनी बड़ी भौतिक नगरी में हैं। और इन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मीना जी के बाद देवकी पाटनी जी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महर्षि, इच्छामि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि किसी घर में या तो पति धर्म में होगा, पत्नी का मन नहीं होगा, या फिर पत्नी बहुत धर्मात्मा होगी पर पति का नहीं होगा, तो वो बच्चों में किस तरीके से संस्कार डाले, या फिर पति को किस तरीके से धर्म में लगाए जिससे कि उसका अगला भाव या ये भाव भी बहुत अच्छी तरह चले। दोनों में यदि एक का गड़बड़ और एक का सही है, तो जो सही चल रहा है उसका धर्म थोड़ा बेईमानी का है,
उसको मालूम है, इसलिए वो समझता नहीं है। यदि हम ईमानदारी से धर्म करें तो प्रभावित होता है। महारानी चेलना के पति का धर्म बिल्कुल विपरीत था, लेकिन उसने धर्म का ऐसा अतिशय दिखाया कि एक दिन राजा शनक को भी धर्मात्मा बनना पड़ा। एक बहुत पुरानी पिक्चर थी, मालिक, राजेश खन्ना की पिक्चर थी। अरे वाह, बहुत पुरानी पिक्चर है, बहुत पुरानी है। अब आज पहली बार याद आई उसकी, अभी तक कभी। उसमें एक यही कहानी है नास्तिक और आस्तिक की। एक नास्तिक होता है और एक आस्तिक होता है। उसका बच्चा जो होता है वो गूंगा होता है। कहानी भूल गया हो तो थोड़ा ठीक कर लेना आप। वो बच्चा गूंगा हो जाता है। अंत में पत्नी नास्तिक थी तो उसने बहुत किया, लेकिन पति ने कहा कि देखो, विश्वास रखो आस्था पर। पत्नी बहुत नास्तिक थी, लेकिन बेटे के सामने माँ की ममता टूट जाती, क्योंकि अब वो गूंगा हुआ। तो उसने कहा देखो, तुम नास्तिक हो इसलिए हुआ। तो उसने अंत में पति से कहा, आप जो कहोगे वो मैं करूँगी, बस मेरे बच्चा बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक बच्चा नहीं बोलेगा अपन घंटा बजाना बंद नहीं करेंगे। और दोनों घंटे बजाते हैं। घंटे बजाते बजाते हाथों में से क्या हो गया, खून रिसने लगा। और इतना रिसने लगा कि वो घंटा बजाते बजाते गिर गए। और जैसे ही गिरे, बच्चे ने चीख करके आवाज निकाली और वो ठीक हो गया। तो यदि अपने पास एक व्यक्ति में अच्छी दम है तो एक ना एक दिन दूसरे व्यक्ति को अपने में ढाल लेगा। उस पिक्चर से भी शिक्षा ले लेना। अब पता नहीं कितने लोग रिलेट कर पाए। खैर, मैं उस उम्र में था, छोटे से थे जब देखने गए, तो महाराज जी ने आज याद दिलाया। एग्जैक्टली ये सीन हमने भी देखा था और उस समय ये सब दृश्य ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न। नमस्ते महाराज जी, मैं कहना चाह रही मैंने ये पढ़ा है कि 3 लोक के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जीव ने जन्म नहीं लिया है। तो अब 3 लोक के मध्य में जो ऐसा कौन सा भाग है जहाँ 8 प्रदेश में जन्म नहीं होता है, जन्म और मरण नहीं होता, वो किस जगह है? 8 प्रदेशों में जन्म और मरण नहीं होता, ऐसा हाँ, तो कोई 3 जन्म लोग नहीं होता, मतलब जीव तो जन्मते हैं 8 प्रदेशों में। ऐसा पढ़ा हमने रैंड साहब के पढ़ा। वो 8 प्रदेशों में इसलिए पड़ा है क्योंकि जीव 8 प्रदेशी होते ही नहीं है। 8 प्रदेश में जन्म नहीं होता, हाँ, तो वो 8 एक-एक प्रदेश है। में जन्म होता 3 लोक के मध्य में जो मेरू का स्थान है, हाँ जी। वहाँ गौ स्तन के समान 8 जो प्रदेश हैं उनको जन्म से रहित कहा जाता है। क्योंकि उस स्थान पर कोई भी जीव जन्मेगा तो असंख्यात प्रदेशी होता है, इसलिए उन 8 प्रदेशों को अजन्मा कहते हैं। ऐसा 3 लोक के मध्य में मेरू की जड़ के नीचे पंच परावर्तन की सृष्टि का शुरुआत उन्हीं 8 प्रदेशों से किया जाता है। एक जीव 8 प्रदेशों को अपने 8 प्रदेशों से मैचिंग करके वहाँ उत्पन्न होता है, लेकिन वो असंख्यात प्रदेशी हो जाता है। ऐसा चलिएगा, मैं अगले प्रश्नकर्ता के रूप में आवाज देना चाहूंगा। शैलेश जी जैन, जयपुर करधनी, आइएगा, अपनी जिज्ञासा रखिएगा। नमस्तो गुरुदेव, नमस्तो गुरुदेव, नमस्तो गुरुदेव। इच्छामी छुलक जी, इच्छामी छुलक जी, इच्छामी छुलक जी। मेरा जिज्ञासा ये है कि सर बोला गुरुदेव कि गुरु महाराज का पाद प्रक्षालन क्यों करना चाहिए? पाद प्रक्षालन करने का उनका यही कहते हैं कि तुम्हारा जो आचरण है वह आचरण मेरे दुराचरण को नष्ट कर दे, इसलिए पढ़ना चाहिए। क्योंकि उनका आचरण है और आचरण से युक्त व्यक्ति का यदि स्पर्श समय होगा तो हमारे दुराचरण को दूर भगाएगा। कमरे में अंधेरे में है तो लाइट क्यों जलाना चाहिए? बोलो, रोशनी के अंधेरा दूर भागेगा, नियम है। तो तुम्हारे पास गृहस्थ के पास आचरण है नहीं और वो आचरण की लाइट जलाएगा तो उसका दुराचरण दूर भागेगा, इसलिए वह आचरण के लिए कहा गया।
भगवान का मस्तकाभिषेक किया जाता है, मुनि का पादाभिषेक किया जाता है, क्योंकि मुनि का जो पाद है ये सबसे ज़्यादा 24 घंटे में मुनि का ध्यान पैरों में होता है। सबसे ज़्यादा यदि अहिंसा धर्म पलता है तो पैरों से पलता है। सबसे ज़्यादा करुणा यदि 24 घंटे साधु रखता है तो पैरों में रखता है, क्योंकि पैरों से जीवों की बराधना होती है। तो सारी ताकत साधु की पैरों में होती है। कहीं मेरे पैर से किसी जीव की बराधना हाथों से कम होती है। शरीर के किसी अंग से बराधना होने की संभावना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किससे है? पैर से। क्योंकि आँख 6 फुट ऊपर है। आँख कितने ऊपर है? और जीव छोटा है। 6 फुट दूर से वो जीव दिखेगा, कठिन हो जाता है। तो उस समय साधु चिंतन करता है कि मेरी आँख 6 फुट दूर है और छोटा सा जीव 6 फुट नीचे है, हो सकता है वो मुझे न दिखे और मर जाए। तो हे भगवान, ऐसी शक्ति इन पैरों में दो कि वो छोटा सा जीव भी मरे नहीं। ये एनर्जी पैरों में भरी रहती है और उसका गंधोदक तुम लोगे तो वो भी तुम्हारी रक्षा करने वाला हो। नमस्ते गुरुदेव। क्योंकि पैरों में हमने रक्षा का भाव भरा है। हे पैर, उस जीव की रक्षा कर, क्योंकि मुझे आंखों से देखने में नहीं आ रहा है। तो उस जीव को बचाने की एनर्जी साधु पैरों में देता है और उन पैरों का स्पर्श गंधोदक जो आता है वो आपकी भी सुरक्षा करेगा। ये उसका मूल एनर्जी लेवल मानना चाहिए। और देखिए ना, पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन के लिए लोग लाखों रुपए बरसाने के लिए तैयार रहते हैं, बस एक मौका मिल जाए कि पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन करने को मिल जाए। और आज जो पूरी रीजनिंग के साथ हमें समझा, वैसे तो बिना रीजनिंग के कुछ भी नहीं समझाते, लेकिन आनंद आ गया। अब जब भी हम पाद प्रक्षालन दोबारा करेंगे तो उसका महत्व और अधिक हमें समझ में आएगा। चलिएगा, आप इसको गौर और करें मनोज जी। सबसे अच्छा आप लोगों का देखना, किसी व्यक्ति को यदि आपका सिर लग जाए तो उसको बुरा नहीं लगता, हाथ लग जाए तो, पैर लग जाए तो बुरा लगता है सबसे। और साधु को तो फिर आप सबसे साधु के शरीर में सिर अच्छा है, क्यों ना आप कल से महाराज जी सिर धुलवाना सिर का गंधोदक क्यों नहीं लेते? चलो सिर का लो, पैरों से अच्छे हाथ है ना तो हाथ धुला लो ना, इसको गंधोदक ना हो। हाथों का गंधोदक नहीं बनता, नहीं लेते। हाथों का गंधोदक नहीं, सिर का गंधोदक नहीं, शरीर के किसी अंग का गंधोदक नहीं, माथ पैरों का क्यों? तो इसका जो उत्तर पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने दिया कि चरणों के अंदर जो साधु की एनर्जी है वह एनर्जी जीवों की रक्षा की भरती है। और तंत्र विद्या कहती है जो भावना साधु ने अपने पैरों को दी है, उन पैरों की रज यदि जो छू लेगा तो उसकी रक्षा हुए बिना नहीं रहेगा। ये इसका साइकोलॉजी है। बड़ों को और सबसे अच्छा सिर होता है और सबसे नीचे पैर होते हैं और बड़ों के सामने सिर रखा जाता है पैरों में। सबसे ऊंची वस्तु को सबसे नीची वस्तु में रखना बहुत, इसमें एक बार हमने 3-4 बार इसमें बहुत तंत्र विद्या के अंतर्गत इसको घटाया था कि किस प्रकार की तांत्रिक विद्या ये दुनिया में फैली हुई है। तंत्र विद्या गलत मत मानना महानुभाव। यंत्र, मंत्र और तंत्र ये तीनों जिंदगी के बहुत मूल्यवान चीजें हैं। यंत्र आप सब जानते हैं, मशीनरी है, सब कैमरे वगैरह यंत्र है। मंत्र आप जानते, तंत्र जो विद्या है इसी से अपनी जिंदगी और आपकी जिंदगी चल रही है। ये गंधोदक तंत्र विद्या का बहुत बड़ा प्रमाण है। ये जैसे चरणों का अभिषेक का ये तंत्र विद्या की बहुत बड़ी शक्ति है। जो आप भावनाएं भाते हैं ये सब तंत्र विद्या की शक्तियां हैं। और यदि तंत्र विद्या दुनिया में से खत्म हो जाएगी, परस्पर के संबंध खत्म हो जाएंगे। तंत्र विद्या के कारण से ही ये आशीर्वाद हाथ उठ रहा है। ये ना मंत्र है ना यंत्र है, ये तंत्र विद्या है जो हाथ उठाया और तुम्हारे जीवन में फलित हो गया। तंत्र विद्या, मंत्र नहीं है इसमें। कोई मैंने मंत्र नहीं दिया, हाथ उठाया, मंत्र ये यंत्र भी नहीं है, लेकिन तंत्र है। आपको कितना आनंद आएगा।
जैसे आपने हाथ उठ गया, आप बताओ, खुशी बोलो, आपने तंत्र विद्या को ग्रहण कर लिया, जाओ, क्योंकि आपके लिए हाथ उठा था और आपने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही हाथ उठा, किसके लिए उठा? अभी की नहीं कह रहा हूं, अभी तो सबके लिए उठ रहा है। तुम लोग नमोस्तु करते ही यदि तुम्हारे लिए हाथ उठ गया, समझ लेना आपने तंत्र विद्या को स्वीकार कर लिया, वो आपको भलीभूत होगा, सफल होगा नियम से। इसलिए मैं कहता हूं फोटो के आशीर्वाद नहीं, फोटो का आशीर्वाद पता नहीं किसके लिए हाथ उठा था, लेकिन जब तुम नमोस्तु करते हो उस समय साधु की जो एनर्जी होती है वो तुम्हारे सम्मुख होती है। ऐसा तंत्र विद्या का एक बहुत बड़ा रूप है। चला। और शैलेश जी धन्यवाद, जो इतना अच्छा प्रश्न आपने किया और हमें इतना खूबसूरत उत्तर मिला। और पूज्य श्री की ये आदत है, आपको निकलवाना है तो ये तरीका आपको सीखना होगा, आपको करवाना है तो तरीका आपको करना होगा। वो स्वयं कुछ भी नहीं कहेंगे, जो उपदेश देना है वो देंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर विशेष आपको कुछ करना है तो फिर लोकोदय जैसी योजना आपको कहना होगा, गुरुदेव लोकोदय ऐसी योजना बनवा के जाइए, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा कि पूरा विश्व यहां पर आकर दर्शन करे। और बस लोकोदय पर मैं बात को ला रहा हूं मित्रों, अद्भुत होने जा रही है। पूज्य श्री की जो इमेजिनेशन है वो धीरे धीरे फलीभूत हो रही है, और जो जिस दिन सोचते हैं वह पूरा होता जाता है। पहले दिन आपने घोषणा करी लोकोदय, और लोकोदय में एक भव्य मध्य में विशाल जिनालय, तुरंत डोनर तैयार, महाराज हम करेंगे। दूसरी शब्द निकला, उसके चारों तरफ 24 के 3 लोग की 24 के जिनालय शिखरबंद, लगभग डोनर्स तैयार, यस महाराज जी करेंगे। नंदीश्वर द्वीप, एक ऐसी अद्भुत योजना जो छोटी सी नंदीश्वर हॉल में नहीं बनेगा, बाकायदा 8 द्वीप पार करके, कैसे आपने पढ़ते हो ना भूधर दास जी और ध्यानत राय जी और इनकी भाषा में, वो सब दिखाई देगा। और फिर अंदर जब आप जाओगे तो 52 जिनालय, वो सब कुछ दिखाई पड़ेगा। वो भी भक्त आए, बोले महाराज जी हो गया काम। आज यहां जब आए तो एक और योजना बन रही थी, मुख्य जिनालय, और मुख्य जिनालय में चारों तरफ 24 तो है, लेकिन दोनों तरफ जब तक मुख्य जिनालय से थोड़े छोटे लेकिन टक्कर के जिनालय ना हो तो वो योजना पूरी नहीं हो रही है। कुंडलपुर बस कहना था, भक्त तैयार है, जैसी आज्ञा आपकी गुरु। आज आहार दान के उपलक्ष्य में हमारे इस ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्रेष्ठी श्रीमान रिखभ चंद जी जैन, श्री अमित जैन जी बॉबी, प्रमित जी, नमित जी, पूरा परिवार ने प्रसन्न होकर महाराज जी के सामने कहा है, जो एक जिनालय आपने सोचा है मुख्य जिनालय के बाजू वाला, वो जिनालय हमारे परिवार को मौका दीजिएगा पूज्यवर। और मैं अनुरोध करूंगा वो यहाँ पर आए अपने पूरे परिवार को लेकर, आदरणीय बाबूजी रिखभ चंद जी साहब, अमित जी और सारे लोग। और एक चीज और बताऊं, लोकोदय ऐसे ही नहीं बन रहा है। आगरा में रत्न की बात आती है, अकबर के भी 9 रत्न थे, अभी कल सुना शाहजहां के भी 9 रत्न थे, बनारसी दास जी भी उसमें से एक थे। तो आगरा में पूज्यवर को भी 9 रत्न मिले हैं यहाँ पर, और वो 9 रत्नों ने जिम्मेदारी ली है कि हम लोकोदय बनाएंगे पूज्यवर, बस आप बताते रहें। और उन 9 रत्नों में बड़ा प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा, और हमारा प्यारा साथी अमित यहाँ से मिला है हमें। जोरदार तालियां, सभी लोग आ जाएं। और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय हीरालाल जी बेनाड़ा साहब, आदरणीय राजेश जी जैन से सेठी, अशोक जी, और जो भी ट्रस्टी यहाँ आए हुए हमारे, कृपया करके आ जाइएगा, सभी लोग आ जाइएगा। 24 से तो बड़ा होगा जी महाराज, लेकिन मूल मंदिर से छोटा होगा। बिल्कुल महाराज। लेकिन अब जब एक बाजू आई है तो एक बाजू अभी खाली है। बिल्कुल। अब बड़े मंदिर के अब एक बाजू तो आज
यहाँ से शुरू हुए। अभी मोटिया जी अकेले थे, अब एक बाजू आ गई, लेकिन बड़े आदमी के साथ तो दोनों बाजू हो गए। अब एक बाजू वाला और कहीं पैदा हो चुका है, तभी एक बाजू आई है। अब वो एक बाजू वाला कौन है अपन देखते हैं, क्योंकि इस बाजू वाला भी पता नहीं था कहाँ है, लेकिन ढूंढते ढूंढते पता चला कि वो ईदगाह में है। आइएगा, पूरे परिवार का स्वागत, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और आइए, अमित भाई कहाँ गए? हाँ, आदरणीय हीरालाल जी इन्होंने कहा महाराज जी जैसा नक्शा बनाएंगे, फैमिली को लेकर आइए महाराज जी जैसा नक्शा बनाएंगे, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। कोई लोगों ने कहा कितना बड़ा, बोले भाई महाराज जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अब मैंने कही मेरी आफत क्यों कर रहे हो, तुम ही कर लो ना। बोले नहीं, जैसा आपका होगा बस। अब एक बाजू और बाकी है। बिल्कुल, आज पुष्पश्री ने अपनी योजना का अगला रूप खोल दिया है। एक बाजू बन चुकी है, दूसरी बाजू जिन मंदिर का और बाकी है। कौन सौभाग्यशाली होगा जो वह बाजू बनाएगा, वो हमसे संपर्क कर लेगा। और यहाँ जोरदार तालियां बज रही हैं। अमित भाई और पूरा परिवार, आदरणीय बाबूजी, आपके घर में इतना सुंदर हीरा है जो पूरे आगरे को रोशन करने जा रहा है। रेखब चंद जी साहब को हम अपने पिताजी के समय से जानते रहे हैं, लेकिन अमित जी का जादू तो पूज्य श्री निकाल के लेके आए हैं। हाँ, मैं चाहूंगा आपके 9 रत्नों में पूरे 4 महीने सबसे ज्यादा यही रत्न मेरे साथ रहा। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, ये हर अंगूठी में फिट हो जाता है महाराज जी। 2-3 महिलाएं हमारे यहाँ से आ जाएं स्वागत के लिए, हमें सहयोग करें कृपया करके। हाँ, शीघ्रता से श्रीमती मेघा जी भी आ जाएं। हाँ, परिवारीजन जो भी हैं आप सबको बुला लीजिएगा, ये सौभाग्य है। बुलाइए बुलाइए, सभी परिवारीजन सब आइए साहब। जीजा जी आप भी आइए। ये परम सौभाग्य आपके पूरे परिवार का, जो एक बहुत महान कार्य में आप जुटे हैं, और इस कार्य में आप सबका योगदान जाने वाला। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। ये सारा कार्य करने का मूल काम था पीएनसी प्रदीप अध्यक्ष का। वो अध्यक्ष नहीं आता तो वो काम मुझे करना पड़ता है। महाराज जी, वो तो आप ही को करना। अध्यक्ष को बोल देना। चलिएगा, जरा फोटो आपकी शीघ्रता करें, क्योंकि ये जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम है। हाँ हाँ हाँ, नॉर्थ ईदगाह के 2 ट्रस्टी और हाँ, मैं वहीं आ रहा था महाराज जी। हाँ ठीक है, शीघ्रता से चलिएगा। और इसके बाद अब हमारे अशोक जी, जिसका दूसरा मंदिर की बात अभी महाराज जी ने कही, जिसमें बता रहे थे बड़े कंकर चुभे, लेकिन जब वहां गए तो आनंद आ गया। तो अब रिटर्न गिफ्ट तो देनी थी, जब गुरुदेव आए हैं तो कुछ ऐसा तो होगा नहीं। तो बस दोनों श्री राजेश जैन सेठी गया वाले और श्री अशोक जी LIC नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी ने आज हमारे इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बनना स्वीकार कर लिया है। 100 कलश की राशि के साथ अलग अलग दोनों ने। बहुत बहुत साधुवाद इन सभी को।
और भी परिवारजन आए हों तो आ जाएं कृपया करके। चलिए, मैं एक दो घोषणाएं और आई हैं वो नाम बोलता हूं। कल यहां से चलते चलते एक घोषणा आई थी, उनको भी बुला रहा हूं। रूपेश कुमार जी जैन, सचिन जैन, अनुज जैन, अनीशा जैन, खेरिया परिवार कृपया करके आइएगा। लक्ष्मी जी, नेहा जी भी साथ में आइए और यहाँ स्वागत स्वीकार कीजिएगा और नारियल श्रीफल अर्पण कीजिएगा। आइए, शीघ्रता से आइए, शीघ्रता आ जाए प्लीज। और एक और परिवार जिसने आज यहाँ घोषणा की है लेकिन आज वो आ नहीं पाया है, घोषणा कर रहे हैं जब हम कल या परसों जहां भी रहेंगे वहां पर उनका सम्मान करेंगे। हाँ, सहस्त्रकूट जिनालय की जिनबिंब है ये, अब मैं जो नाम लिया था, रूपेश कुमार जैन, सचिन जैन, और दूसरा सहस्त्रकूट जिनालय अंगूरी देवी जैन, अंजलि जैन, राजेश कुमार जैन, वीरेंद्र जैन, प्रवींद्र जैन, रविंद्र जैन, अंकित जैन, उदित जैन, आरवत जैन, अबेला वाला परिवार, ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, आगरा। जरा जोरदार तालियां, ये आ गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद इनके लिए भी, बहुत बहुत साधुवाद। ये 5 कलश 5 श्रीफल की राशि इन दोनों ही परिवार ने दी है। और एक और नाम, ये तो भूदान में भेजो भैया नाम को, नवदीप जी और चंद्रदीप जी नायक परिवार के द्वारा भी एक पर एवं दीपक व हनी, नाम मुझे सही सही दे दीजिएगा, हाँ, ने भी एक सहस्त्रकूट जिनालय में जिन बिंब की घोषणा की है। 5 कलश 5 श्रीफल के आसपास की जो राशि है। बहुत बहुत साधुवाद, आप भी आशीर्वाद लें, आप भी आशीर्वाद लें। तीनों परिवार ये नॉर्थ ईदगाह के आशीर्वाद लें। और आगे बढ़ते हुए राजीव जैन जी, टीकमगढ़, आइएगा, आपकी जिज्ञासा लीजिएगा। हाँ, हो गए। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार केरल में सजा की दर 80% है, जबकि बिहार में सजा की दर 10% है। तो जिज्ञासा यह हो रही है कि हमारा सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी भी बिहार में स्थित है एवं महावीर स्वामी की जन्मभूमि पावापुरी भी बिहार में स्थित है। तो ये हमारे लिए क्या चिंतन का विषय नहीं बन सकता है? नमोस्तु महाराज जी। केरल में सजा की दर 80% है, जबकि बिहार में सजा की दर 10% है। तो केरल में 80% है और बिहार में 10% है क्या सजा की दर। लेकिन महाराज जी, हमारा भव्य क्षेत्र भी बिहार में स्थित है, महावीर स्वामी की जन्मभूमि पावापुरी भी अब देखो, वहाँ स्थित है। सजा के संबंध में मुझे संबंध मालूम नहीं है। ये महाराज जी एनसीआरबी की रिपोर्ट है, अब मुझे इस संबंध में कोई नॉलेज नहीं है नेशनल क्राइम कि रिपोर्ट। वहाँ सजा कम है, यहाँ सजा ज्यादा है। जी, अब ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्यों है, कैसे है, इस पर मैं अध्ययन करूंगा। नमोस्तु महाराज जी। चलिएगा, जिससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं देख रहा हूं राहुल विहार जो चीपी टोले से लगभग 5 किलोमीटर पड़ेगा, बड़ी आस के साथ आए हैं। 15 तारीख को प्रथम मस्तकाभिषेक का आयोजन उत्साह के साथ किया है। परम पूज्य अजित सागर जी महाराज ने पिछले साल ही टिकटौली से आकर सीधा चातुर्मास करने के बाद इन्हीं के निमित्त से यहां पर आकर पंचकल्याणक, भव्य पंचकल्याणक कराया था। और आगरा की सबसे विशालतम प्रतिमा अगर कहीं पर है तो वो वहां पर है। अनुरोध लाए हैं पूज्यवर, चीपी टोला से ही प्रातःकाल चलकर और ये कार्यक्रम कराकर आप मध्याह्न लौट सकते हैं। ये पूरा सहयोग करेंगे। हाँ, कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन पूरी समाज आपकी आभारी रहेगी। राहुल
विहार एक उगता हुआ सूरज है, और अगर आपने आशीर्वाद दे दिया तो खिलता हुआ सूरज बन जाएगा। यह भावना लेकर आए हैं। देखता हूँ, देखो चलिए चलिए, बस आपने आप बात कह दी। सुबह सुबह बिहार करते करते इतना बिहार करा दिया कि ठंड में मेरा पैर ही नहीं चल पा रहा है। अब देखता हूँ, अभी कहता नहीं कुछ भी। देखिए कामना कीजिएगा गुरुवर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और उस समय ठंड भी कम हो, क्योंकि गुरुवर बहुत आगे की बोलते नहीं है। 1-2 दिन पहले आप संपर्क कर लीजिएगा, ले लीजिएगा सूचना, और जैसा हो तैयारी तो आप करिए, मस्तकाभिषेक तो करना ही है। हाँ चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा, सभी लोग वापस अपने स्थान पर चलिएगा। बच्चा ये सोचता है 10th करने के बाद ही वो सोचता है मैं बाहर चला जाऊं, और जो बाहर पढ़ा है वही अच्छा है, घर में पढ़ा तो बेकार पढ़ा है। बहुत बढ़िया, हम सबको अपनी पूरी पढ़ाई करनी है, लेकिन अपने पेरेंट्स के संग, माता पिता के साथ। समय क्या कह रहा है? समय कहता है कि अब एक प्रश्न का मौका हमें और मिल गया है। चलिए, और हम चिन्मय जैन से अनुरोध करेंगे वो यहां आए और प्रश्न लें। मास्टर चिन्मय जैन। हाँ, शीघ्रता करें, समय कम है नहीं तो चलिए, मेरे पास जो नाम है उसी में मैं चलूंगा। अजय जैन पठारी विदिशा, वो भी नहीं है, चलिए। और सुषमा जैन ललितपुर, हो गया, सॉरी, नहीं जो नाम है मैं पहले वो देख लूं, नहीं तो आप। संजय पहाड़िया किशनगढ़। मेरे आराध्य श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, हम लोक व्यवहार में देखते हैं कि हम जिस चीज़ की भी चाहत रखते हैं, जिसके पीछे भागते हैं, वह चीज़ ही हमें प्राप्त होती है। जबकि हम त्याग और अपने धर्म में देखते हैं कि जिस चीज़ का त्याग करते हैं और जिस चीज़ की हम इच्छा करना बंद कर देते हैं, वह चीज़ हमें सुलभता से प्राप्त होती है। जैसे मुनिगण, आप लोग त्याग करते हैं तो राजा, चक्रवर्ती, बड़े स्वर्गों में देव वगैरह बनते हैं। तो त्याग से हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है या फिर उस चीज़ की हम चाहत रखें, इच्छा रखने से हमें वह प्राप्त होती है? कोई भी चीज़ हो त्याग से ही प्राप्त होगी। आपको बाजार में कोई वस्तु पसंद आई तो उसको आपने कब त्याग किया? जब आपने अपने धन का त्याग किया। तो त्याग के बाद एक बार गणेश प्रसाद बर्णी जी, छुल्लक जी थे, वो ब्रह्मचारी थे, तो एक सेठ जी नाव से नाव उतरना था। अब ब्रह्मचारी पास तो पैसे थे नहीं, सेठ जी के पास थे। तो सेठ जी ने कहा ब्रह्मचारी जी मैं उतारे देता हूँ। तो नाव में बैठ गए। नाव में बैठने के बाद बीच में सेठ जी ने कहा ब्रह्मचारी जी आप बहुत धन की बुराई करते थे, धन बुरा है, ये है। आज यदि धन नहीं होता मेरे पास तो ना तुम नाव से उतर पाते ना हम उतर पाते। देखा मेरे पास पैसा था तो हमने आपको भी पार लगा दिया और मैं भी पार लग गए। अब आज के बाद धन की बुराई मत करना। वर्णी जी तो न्यायाचार्य थे, उन्होंने कहा सेठ जी धन का तुम त्याग नहीं करते तो ना तुम पार होते ना हम पार होते। धन को अंटी में बांध लेकर के और अपन दोनों कूद जाते। तो धन से पार हुए हैं कि धन के त्याग से? बस समझदार को इशारा काफी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार अलवर।